मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बातें होंगी सीरियल मोल्की की कहानी के बारे में, जिसने एक एक करके जो स्टेप ली है कहानी के अंदर दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। पहले यहाँ पर पूर्वी वीरेंद्र की शादी होने वाली थी, जिसका एक्साइटमेंट साफ तौर पे दिखा। फिर अचानक शादी के मंडप पर वीरेंद्र की पहली पत्नी साक्षी की एंट्री होना दर्शकों के लिए काफी बड़ा झटका था। और यहाँ आपकी जो साक्षी हैं उन्हें लेकर तरह तरह की बातें करने लगे लोग। साक्षी को निकालो, साक्षी और वीरेंद्र एक साथ नहीं हो सकते, साक्षी के बिना शो अच्छा है, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन जब साक्षी आई कहानी में और साक्षी ने जिस तरह से अपनी यहाँ पर रिएक्शन दिया पूर्वी पर, उससे दर्शकों को काफी गुस्सा भी आया, क्योंकि उनकी वजह से पूर्वी घर छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन बाद में साक्षी ने ही पूर्वी को रोका भी, उसे बराबरी का हक देने का भी कहा, जिसकी वजह से साक्षी के साथ दर्शकों का जो कनेक्शन अभी फिलहाल बना है वो काफी अच्छा है। फैंस यहाँ पे साक्षी की चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार जिस तरह से साक्षी को प्रकाशी और अंजलि कर रही हैं यहाँ पर इन्फ्लुएंस, वो भी पूर्वी को घर से बेघर करने के लिए पूर्वी के अगेंस्ट साक्षी को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन हर बार पूर्वी और वीरेंद्र की वजह से साक्षी जो है नॉर्मल बिहेव करती हैं और इक्वलिटी की ही बात हमेशा वो करती हैं। लेकिन अब पूर्वी के साथ आगे क्या होने वाला है, कैसी उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है, लेकिन वीरेंद्र आकर उन्हें कैसे बचाएंगे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स का मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की इन दिनों काफ़ी सारी चर्चाओं के बीच में चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि शो में एक मुखिया दो मुखियाइन की कहानी चल रही है और इसी बीच यहाँ पर मुखिया जी की यहाँ सौतेली माँ प्रकाशी देवी हर मौके का अच्छे से फायदा उठा रही हैं। 5 साल पहले मुखिया जी की पहली पत्नी साक्षी को यहाँ उन्होंने किडनैप किया और उनकी झूठी मौत की खबर फैलाई, ताकि यहाँ पर साक्षी के लिए जो जमीन लेकर मील बनाई जा रही थी वो प्रकाशी देवी अपने नाम करवाएं और उसके बाद अपने बेटे बहू के नाम, यानी अपने सगे बेटे बहू के नाम करवाएं। इस बात से मुखिया जी और मुखी कि जो दूसरी पत्नी है पूर्वी भी अनजान है पूरी तरीके से कि उनके घर में ही इतना बड़ा शैतान बैठा हुआ है, नकाब लगाए हुए। जी हाँ, और अब आप सभी को बता दें कि दुनिया कुछ ऐसी हो गई है जहाँ पर मन भर गया है अब संसार के इस खोखलेपन से और अपनों के इन दोगलेपन से। कुछ ऐसा ही होगा आप सभी के यहाँ मुखिया जी के साथ, जहाँ पर जब उन्हें मालूम चलेगा कि उनकी यहाँ पर जो पूजनीय माता जी है, जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा आदर सम्मान दिया, प्यार दिया, अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा यहाँ पर हमेशा उनकी चिंता की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ दोगलेबाजी, धोखेबाजी और यहाँ पर अपनों से दूरी उन्हें मिली उनकी वजह से। जल्दी आप सभी देखेंगे प्रकाशी का 5 साल पुराना वाला चेहरा सामने आएगा, क्योंकि खबरों की मानी जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि साक्षी की याददाश्त जल्द ही लौटेगी। साक्षी 5 साल पहले जैसी थी वैसे ही उनकी याददाश्त चल रही है। डॉक्टर ने भी बोला था कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनकी याददाश्त वापस लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगी, या तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन कोई भी उन्हें इन 5 सालों के बीच में क्या हुआ उसके सवाल बार बार नहीं पूछेगा, और इस चीज़ का फ़ायदा प्रकाशी और अंजलि यानी उनकी बहू उठा रही हैं बड़ी समझदारी के साथ। यहाँ साक्षी को खिलाफ कर रही हैं पूर्वी के, यानी मुखिया जी की दूसरी पत्नी के खिलाफ कर रही हैं।
ताकि यहाँ पर पूर्वी निकल जाए, और साक्षी को तो वो अपने हिसाब से मोल्ड कर ही लेंगे, जैसे मर्जी चाहे वैसे उन्हें वो नाच नचा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच चाहे कितने भी अंधेरों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है और सच्चाई सामने आती है। और गांव के मुखिया जी के घर में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मुखिया जी की नज़रों में कब तक यहाँ पर धूल झोंकते नजर आ सकती हैं। एक यहाँ तस्वीर सामने आई है जिसमें मुखिया जी अपनी इस प्यारी माँ को धमकी देते नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये शो में जल्द ही आप सभी को नजर आएगा। ये तब होगा जब साक्षी की याददाश्त लौटेगी और 5 साल पुराना सच वीरेंद्र के सामने आएगा, और वीरेंद्र यहाँ पर अब अपना आपा खो बैठेंगे कि जिसे इतना अपनापन दिया उसने अपनेपन के बदले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ धोखा दिया है। ना सिर्फ धमकी बल्कि घर से बेघर होने वाली है प्रकाशी, और ये सब यहाँ पर वीरेंद्र उन्हें देने वाले हैं। वीरेंद्र ने कहा कि मेरी नज़रों में आपके लिए बहुत प्यार और सम्मान था, लेकिन आपने जो किया है उसकी कभी मैं आपको यहाँ पर जो है वो माफ़ी नहीं दूंगा। जेल तो मैं आपको नहीं भेजूंगा, लेकिन वो काल कोठरी जिससे आपने यहाँ पर पूर्वी और साक्षी को डालने की कोशिश की थी, मुझे पता है कि साक्षी के साथ 5 साल तक जो आपने किया और पूर्वी भी जब गायब हुई थी तो उसमें भी आपका ही हाथ होगा, क्योंकि आप मुझे मेरे परिवार को खुश देखना ही नहीं चाहती, सब चीज़ आप ही हड़पना चाहती हैं। और अब ये सच्चाई सामने आने के बाद शो में क्या नया मोड़ आने वाला है वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग ये सब देखना आगे वाले एपिसोड पे मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से जूही पूरे मामले को ठीक करने वाली है। जूही यहाँ पर वीरेंद्र को बताने वाली है कि कैसे हाथी जो है नई मुसीबत में फंस चुकी है। हाथी जो है राधिका दी को बचाने के लिए जंगल की ओर गई हैं, और अब जंगल का जिक्र होते ही वीरेंद्र प्रताप जो है काफ़ी डर जाएंगे और अपनी मोलकी को, अपनी बावरी को, अपनी इस यहाँ पर प्यार को बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। और यहाँ प्यार को बचाने जाएंगे तब वीरेंद्र का असली रूप देखने वाला है कि वो साक्षी से कितना यहाँ पर प्यार करते हैं। उनका यही प्यार अब विकास पर भारी पड़ने वाला है। दोबारा से विकास का वही घिनौना चेहरा देखने के बाद इस बार उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं वीरेंद्र प्रताप, बल्कि उनको अब सज़ा देने वाले हैं, और उन्हें यहाँ पर ऐसी सज़ा देंगे जिससे अब सभी की रूह काट जाने वाली है। तो आप सभी शो का आगे आने वाला ये ट्रैक देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।